तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में, जैसे कि इसका बेस मॉडल है सिग्मा, उसके ऊपर आपको डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस, जीटा और अल्फा मॉडल मिलता है। सबकी बात करेंगे किसमें कौन सा इंजन ऑप्शन मिलता है, कौन सा वेरिएंट लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये इसका नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन है। कल मैंने आपको इसका रेड शेड दिखाया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। सबसे पहले बात करेंगे इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन, जिसमें आपको 90 हॉर्स पावर मिलेगी और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा। ये सेम इंजन है जो आपको बलिनो के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जो कि सिग्मा में भी मिलता है, डेल्टा में भी मिलेगा और डेल्टा प्लस में भी मिलेगा। ये आपको ऑटोमेटिक के साथ डेल्टा मॉडल से मिलेगा, जो कि 5 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और डेल्टा प्लस में भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल रहा है। प्राइसिंग की बात की जाए तो 7,50,000 के आसपास ही गाड़ी स्टार्ट होते हुए आपको दिखेगी। और साथ ही बात करेंगे दूसरे इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पर एक नया 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बूस्टर जेट सीरीज़ का है। 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 100 bhp बना रहा है और 147 Nm का टॉर्क है। ये आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ दिया जा रहा है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपको डेल्टा प्लस के साथ मैनुअल के ऑप्शन देगा, और अगर आप इसमें जीटा या फिर अल्फा मॉडल लेंगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक के ऑप्शन मिल रहे हैं। मतलब ये जो गाड़ी आपके सामने आज है, ये इसका अल्फा मॉडल है। लुक्स की भी बात हमने करी है, पीछे से लुक बहुत बढ़िया दिए गए, एक मॉडर्न एक कूपे स्टांस मिलती है। लेकिन फ्रंट में अगर आप आएंगे तो एक बोल्ड और एक मस्कुलर अपील है गाड़ी के अंदर, बहुत ही बढ़िया लगती है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको दिया गया है। और इस सेगमेंट में इस प्राइस के साथ जो ये गाड़ी आएगी, बहुत एक वैल्यू अपने साथ देती है। एक और चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत सही है। बलिनो से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस माना जा रहा है कि 190 मिलीमीटर है, 190 मिलीमीटर, बहुत सही तरीके से आपको खराब रास्तों में ले जाने की आज़ादी देता है। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक है। गाड़ी में क्लैडिंग बिल्कुल भरपूर मात्रा में दी गई है। किसी तरीके से आप इसे ब्रेजा से कंपेयर करिए या फिर बलिनो से करिए, ये गाड़ी उन दोनों के बीच में आके फिट हो जाती है। और फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गाड़ी की पूरी फ्रंट की प्रोफाइल आती है। अब देखिए ना, जो इसका फ्रंट का लुक है, बिल्कुल आपको ग्रैंड विटारा और जो एस क्रॉस है उसी की पूरी फीलिंग देगा। यहाँ पर आपको 360 डिग्री का कैमरा मिलता है, कुछ आपको पियानो फिनिश मिलती है, कुछ क्रोम के हाईलाइट्स है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बेस मॉडल की ओर, जो कि इसका सिग्मा मॉडल है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैनुअल है। इसमें बेस मॉडल में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, जो यहाँ पर आप मल्टी रिफ्लेक्टर LED सेटअप देख रहे हैं, जो कि आपको डेल्टा प्लस में भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हैलोजन है, जो कि एक तरीके से अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती मारुति की लाइटिंग के साथ, और वो आपको सिग्मा से मिल रहा है। साथ ही जो साइड में आप 16 इंच का अलॉय देख रहे हैं, ये फिर नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 16 इंच के स्टील रिम व्हील्स, जिनका साइज़ भी ठीक है, और साथ ही व्हील कवर के साथ वो आपको दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आप बेस मॉडल के इंटीरियर्स को समझेंगे तो यहाँ पर बेस वेरिएंट में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलेंगे, जिस तरीके से बलिनो के लोअर वेरिएंट में मिलने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस आएगा। और उसी के साथ जो आप सारा सीटिंग देख रहे हैं, बेस मॉडल में भी फैब्रिक ही है, तो ज़्यादा कोई डाउनग्रेड नहीं है। और साथ ही जो AC आप देखेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रहा है बेस ही मॉडल से। यही सेम चीज़ आपको बेस मॉडल में मिलेगी। मतलब गाड़ी 7.5 से लेकर 8 लाख की रेंज में अगर आ रही है तो ये सारे फंक्शन देगी। और सबसे बढ़िया चीज़, आपको ऑल 4 डोर्स में पावर विंडो का ऑप्शन देने वाली है। ये सारी आप जो पावर विंडो देख रहे हैं, आगे पीछे सारी की सारी आपको बेस मॉडल से मिलेगी। और साथ में जो हमने पीछे बूट में देखा था कि जो सीटिंग आपको यहाँ से शो हो रही है 40-60, जिसमें फोल्डेबल ऑप्शन आपको सीट्स के साथ मिलेगा, ये भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रही है। तो ये भी एक वैल्यू क्रिएट करती है। जिस तरीके से ब्रेजा के बेस मॉडल में कुछ फीचर कट डाउन है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि होने चाहिए, वो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बलिनो में भी मिलती है आपको। बीच में देख रहे हैं आप पैसेंजर हेडरेस्ट, वो भी दिया गया है, जो कि अच्छी तरीके से सेफ्टी भी बनाता है, कंफर्ट भी बनाता है लोगों का। और अब बात करेंगे सेफ्टी में क्या यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले तो जो इसका प्लेटफॉर्म है, बेस मॉडल से ही आपको सेम मिलेगा। हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि डुअल एयरबैग दिए गए, ESP का फंक्शन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है जिसमें मारुति ने ध्यान रखा। पीछे का जो आप डिफॉगर देख रहे हैं, ये भी बेस मॉडल से दिया जा रहा है। पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो कि मैंडेटरी है, वो दिए गए हैं, और हिल होल्ड असिस्ट, ये इसके बेसिक फंक्शन है। एक और चीज़ जो है बेस मॉडल है, वो है इसका टिल्ट स्टीयरिंग। जो स्टीयरिंग आप देख रहे हैं, टिल्ट फंक्शन आपको बेस मॉडल से दे देगा, तो ये अच्छी चीज़ है। अब ये तो बात रही सिग्मा मॉडल की। उसके ऊपर अगर आप आएंगे डेल्टा मॉडल में, तो यहाँ पर जो क्रोम आप देख रहे हैं, ये क्रोम आपको डेल्टा मॉडल से मिलने लग जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़, जो 1.2 लीटर का इंजन है, जो कि आपको K12 थर्ड जनरेशन सीरीज़ में मिलता है, वो आपको ऑटोमेटिक देना स्टार्ट कर देगा, जो कि एक तरीके से 5 स्पीड का मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। टर्न इंडिकेटर आपको डेल्टा मॉडल से यहाँ पर ORV में मिल जाएंगे, सिग्मा में फेंडर में ही देखने को मिलेंगे। रियर में जो आपने पार्शल सेल्फ देखी है, ये सब चीज़ें
ये आपको डेल्टा मॉडल से मिलेगी और उसके साथ 7 इंच का इंफोटेनमेंट जो यहाँ पर अभी आप अल्फ़ा मॉडल में 9 इंच का देख रहे हैं, ये भी आपको डेल्टा से देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो 7 इंच की स्क्रीन होगी उसमें आपको कारप्ले के साथ साथ एंड्रॉयड ऑटो का भी ऑप्शन दे रहे हैं। उसी के साथ मारुति थोड़े फीचर बढ़ा के ही हर समय देती है, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले प्रो का ऑप्शन मिल रहा है, वॉइस असिस्ट का भी फंक्शन दे रहे हैं डेल्टा मॉडल से, USB का फंक्शन है, ब्लूटूथ का फंक्शन है, जो आपको ओवर द एयर अपडेट मिलने चाहिए वो भी इसमें मिलने वाले हैं। डेल्टा मॉडल में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, बेस मॉडल में कोई स्पीकर नहीं है, और साथ ही आपको जो ORVM है ये भी डेल्टा मॉडल से फोल्डेबल फंक्शन के साथ मिलेंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वो भी डेल्टा मॉडल देगी। अब हम बात करते हैं जो डेल्टा प्लस मॉडल है, जिसमें हर किसी की नज़र है, मतलब उसमें आपको 1.2 पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल रहा है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है, और आपको जो नया टर्बो पेट्रोल ऑप्शन मिल रहा है जो कि 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, उसमें आपको जो यहाँ पर मल्टी रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प्स है वो ऑफर किए गए हैं। उसी के साथ जो DRL फंक्शन है जो विटारा से इंस्पायर्ड है, वो सब चीज़ें आपको डेल्टा प्लस से मिल जाएगी, और साथ में 16 इंच के जो अलॉय है वो भी दिख रहे हैं। तो मतलब अगर आप डेल्टा प्लस लेते हैं तो गाड़ी बाहर से आपको एक टॉप एंड वाला पूरा फील देने वाली है, और साथ में अगर आप जीटा मॉडल में चलेंगे जहाँ पर आपको बूस्ट जेट इंजन जो कि इसके नीचे छुपा हुआ है उसकी वीडियो अलग आने वाली है, चलने में कैसा है वो अलग बताऊँगा आपको, वो जीटा वेरिएंट से मिलेगा, जिसमें आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि सबसे मेन चीज़ है। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, और 5 स्पीड का जो मैनुअल ऑप्शन है वो तो आपको यहाँ पर भी दिया गया है। अब जीटा के लिए आपको अंदर चलना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो जीटा मॉडल आपको देना शुरू कर देगा वो आपको रियर वॉशर वाइपर ये सब चीज़ें मिलेंगी। डिफॉगर तो नीचे के मॉडल में है, मैंने आपको बताया, लेकिन जीटा में आपको ये सब चीज़ें मिल रही है। पीछे जो आपको सीधे टेल लैम्प मिल रहा है ये LED वाले, उसी के साथ जो बीच में लाइट बार है ये भी आपको जीटा से मिलेगा। जो आप डोर हैंडल्स देख रहे हैं जिसमें क्रोम का यूज़ किया गया है वो भी आपको जीटा के साथ ही मिलेगा, और साथ ही जो वायरलेस चार्जर है, अंदर चलते हैं वहाँ दिखाता हूँ। तो अंदर आ गए गाड़ी के हम, यहाँ पर देख रहे हैं वायरलेस चार्जिंग जिसका नीचे सिंबल है, वो भी आपको जीटा मॉडल से मिलने वाला है। पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे जो कि आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं, तो पैडल शिफ्टर के ऑप्शन है, ये सब चीज़ें। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक यहाँ पर है, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और मैनुअल के ऑप्शन है, और साथ में आर्मरेस्ट और हैंड ब्रेक, तो मतलब ये जीटा मॉडल से आपको मिल जाएगा। और साथ में ही कुछ और फंक्शन देखें तो जो स्टीयरिंग है जो बेस मॉडल से सिर्फ टिल्ट का फंक्शन दे रहा है, यहाँ पर आपको जो टेलीस्कोपिक है वो फंक्शन भी देगा, और जो टिल्ट है वो सारे फंक्शन देने लग जाएगा। साथ में ही जो 4 स्पीकर आपको डेल्टा में मिलते हैं, जीटा में आपको 6 स्पीकर मिलने शुरू हो जाएंगे, तो ये भी इसका एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और जो आपको यहाँ पर सारी MID मिल रही है ये भी आपको कलर्ड मिल जाएगी। उसके साथ इंजन का जो आपको पुश बटन स्टार्ट है ये भी आपको जीटा मॉडल से मिलेगा। और एक और चीज़ आपको बताई जाए तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन है ड्राइवर सीट में, ये भी जीटा मॉडल ही दे रहा है, तो मतलब ये जीटा मॉडल पे भी हर किसी की नज़र होगी। फ्रंट में जो आर्मरेस्ट है ये भी जीटा मॉडल में देगी, रियर में जो AC वेंट है ये भी जीटा मॉडल में दिया गया है, और साथ में ही जो फास्ट USB चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको जीटा मॉडल में ही मिलने वाला है। कुछ और फंक्शन अगर आप देखेंगे, जो फुटवेल में इल्यूमिनेशन है जो कि रात के टाइम आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा, वो भी जीटा मॉडल देने वाली है। बाकी अगर आपको कनेक्टेड फीचर्स का शौक है तो आपको जीटा मॉडल में ही ये 9 इंच की स्क्रीन के साथ कनेक्टेड फीचर मिलने लग जाएंगे, और जो रियर व्यू कैमरा है वो भी आपको जीटा मॉडल ही दे रहा है। अब बात होगी भैया जो टॉप एंड मॉडल है वो अपने साथ क्या देगा, तो जो डेल्टा प्लस में आपने देखा था ना कि 16 इंच के अलॉय मिलने लगे थे, तो अल्फा के साथ भी आपको 16 इंच का अलॉय मिलेंगे। अब डिज़ाइन कितना चेंज हो रहा है वो जब आएगी गाड़ी तब अच्छे से बता दूंगा। और साथ में कुछ और फंक्शन देखेंगे तो बाहर से जो डुअल टोन में आप कलर लेना चाहते हैं, जैसे कल मैंने आपको ऑपलेंट रेड दिखाया था, साथ में ही अभी ब्लू का शेड है, इसमें व्हाइट के शेड भी है। कल मैंने आपको रेड के साथ ब्लैक दिखाया था, तो जो लोग डुअल टोन लेना चाहते हैं उन्हें मजबूरन इसके अल्फा मॉडल में जाना पड़ेगा। उसके साथ जो स्टीयरिंग है वो लेदर फंक्शन आपको अल्फा मॉडल में देने वाला है। अभी देखिए थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो ये इस तरीके से दिखती है गाड़ी अंदर से, बड़ा प्यारा फील है, कंफर्टेबल है गाड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ना ये तो बेस मॉडल में ही मिल रहा है, तो जो लोग बेस मॉडल ले रहे हैं वो भी ज़्यादा कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं। साथ में ही जो हेडअप डिस्प्ले है ये भी आपको मिलेगी सिर्फ अल्फा मॉडल में, और जो 360 डिग्री कैमरा आप देख रहे हैं मॉड्यूल, तो ये भी आपको मिलेगा इसके अल्फा मॉडल में ही। और साथ में ही गाड़ी ऑल एंड ऑल देखा जाए बड़े सही पैकेज के साथ है। अब इस गाड़ी की जो फाइनल लॉन्चिंग है ये आपको मिलेगी अप्रैल के आसपास, तो अगर आप गाड़ी को बुक करवा चुके हैं या फिर बुक करवाने का प्लान कर रहे हैं, सही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है इन हाउस ही आ रहा है। बलिनो ब्रेजा या फिर ले देके आपके पास मैग्नाइट या फिर काइगर, उसके अलावा अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करने का सोच रहे हैं तो ये गाड़ी अपने टर्बो पेट्रोल की जो पावर दिखाएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है गाड़ी चलने में कैसी है। फिर मैं आपसे कह पाऊंगा कि आप इस गाड़ी को ले लीजिए और नेक्सॉन को अवॉइड कर सकते हैं या फिर XUV300 को कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अभी किसी ने चलाई नहीं है। सबसे मेन बात यही है। बाकी गाड़ी लो लाइट में अपना जो रियर का इंप्रेशन है वो बहुत बढ़िया बना पा रही है। साइड प्रोफाइल से भी देखेंगे तो गाड़ी बिल्कुल अल्टीमेट बनाई गई है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए गाड़ी अल्टीमेट है। अब अगर आप कहेंगे इसका अल्फा प्लस मॉडल आता जिसमें सनरूफ के ऑप्शन मिल जाते
तो वो भी बढ़िया रहता, तो ज़रूर बढ़िया रहता। लेकिन प्राइसिंग फिर ब्रेज़ा वाले सेगमेंट में जाती, फिर ब्रेज़ा कोई नहीं लेता। बाकी अगर आप बात करेंगे इसके बाकी सारे कलर ऑप्शन की, तो इसमें टोटल 8 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपने में ही सारे बढ़िया बढ़िया से कलर ऑप्शन हैं। सबसे पहले मैंने बात करी नेक्सा ब्लू की, जो कि अभी आपके सामने है। यहाँ पर भी देखिए ना, ब्रोशर में नेक्सा ब्लू आप देखेंगे, उसी के साथ जो यहाँ पर आर्कटिक वाइट है, ये शेड आप देखेंगे, हल्का सा वाइट शेड है जो आपने देखा है। साथ में ही ग्रैंडियोर ग्रे कलर ऑप्शन है, जो कि आप बलिनो में देख चुके हैं। उसमें ये गाड़ी बहुत ही प्रीमियम लगेगी, एक बिल्कुल यूरोपियन टच आने वाला है। और साथ में ये देखेंगे अर्थन ब्राउन शेड है, और जो कि आपको यहाँ पर ब्राउन शेड XL6 में मिल रहा है ना, उसी के आसपास आपको ये शेड भी मिलेगा। एक और कलर कॉम्बिनेशन है अर्थन ब्राउन के साथ आपको ब्लूइश ब्लैक का ऑप्शन, जो कि थोड़ी सी ब्लू टिंट के साथ आपको ब्लैक का कॉम्बो दिया है। जिस तरीके से टाटा ने अपनी रेड एडिशन, डार्क एडिशन शो करी है, जिसमें हल्का सा ब्लैक के साथ ब्लू का टिंट डाला है, वो चीज़ है। एक और जो कलर ऑप्शन सामने है ऑकलैंड रेड, और साथ में ही ऑकलैंड रेड के साथ आपको ब्लूइश ब्लैक का ऑप्शन दिया गया है। एक और जो कलर ऑप्शन है वो दोबारा से स्प्लेंडेड सिल्वर, जो कि सिल्वर ज़्यादा टोन है और बहुत ब्राइट लगता है, अच्छा लगता है, जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसमें भी आपको सिल्वर के साथ ब्लूइश ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। कोई मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर ऑप्शन अभी नहीं है। अब जिस तरीके से ग्रैंड विटारा आपको स्पेशल एडिशन जो ब्लैक एडिशन के तौर पर दी जा चुकी है, वो चीज़ यहाँ पर भी श्योर आएगी, लेकिन कब आएगी वो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं इसका ऑकलैंड रेड कलर ऑप्शन, ये देख रहे हैं ब्लूइश ब्लैक, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब अगर आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो हल्का सा ब्लू का टिंट है इसके साथ, और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा वाइन शेड है, हल्का सा डार्क शेड में दिया गया है, और ये कलर के साथ भी गाड़ी अच्छी दिख रही है। ये इनकी जिमनी है, जो कि जानी पहचानी, जो कि अपने काइनेटिक येलो के साथ आती है। अब इस शेड में अगर ये गाड़ी ले आए तो भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हर गाड़ी का, हर डिज़ाइन का अपना एक थीम होता है, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। लंबाई चौड़ाई आपको बताई जाए तो 3995 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। उसके साथ चौड़ाई की बात करेंगे तो 1765 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है, जिससे गाड़ी अच्छी खासी चौड़ी लगती है। जिस हिसाब से क्रेटा सेल्टॉस में आपको 1800 मिलीमीटर के आसपास की चौड़ाई मिलती है, उसी के आजू बाजू गाड़ी फील हो रही है। हाइट की बात करेंगे तो 1550 mm इसकी हाइट है। व्हील बेस गाड़ी का सही है, जिस तरीके से ग्रैंड विटारा में आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, वो गाड़ी एक मिड साइज़ SUV सेगमेंट की है, यानी कि इस गाड़ी से 2 सेगमेंट ऊपर है। इससे ऊपर आपको ब्रेज़ा मिलती है, ब्रेज़ा से ऊपर आपको ग्रैंड विटारा मिलती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लुक सेम है तो गाड़ी सेम हो गई क्या, नहीं। इसका जो व्हील बेस है देखेंगे ना, 2520 मिलीमीटर है। बाकी इंजन और गियरबॉक्स की बात करें, जिसमें पावर और टॉर्क को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 इंजन ऑप्शन दिए गए। पहला इसका 1 लीटर का टर्बो बूस्टर इंजन, और उसके साथ आपको 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल जेट डुअल VVT इंजन। पावर की बात करें तो जो 1000 सीसी का टर्बो इंजन है वो आपको 100 PS बनाएगा 5500 RPM पे, और उसके साथ 147 Nm का टॉर्क 2000 RPM से बनाना शुरू करेगा 4500 RPM तक। और साथ में ही जो 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन है वो आपको 90 हॉर्स पावर बनाता है 113 Nm पे। और मैं कहूँ तो ठीक है, ये इंजन लेना उनके लिए सही है जिसको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए। लेकिन जो बूस्टर जेट इंजन है उसको एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, किस हिसाब से उसमें टर्बो बैंड को मैनेज किया गया है, कितना टर्बो लैग उसमें फील होता है, या फिर कितनी रिफाइन गाड़ी फील होती है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि गाड़ी क्या कुछ आपको देने वाली है। बाकी अगर आप बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर की, तो ये अपने जीटा मॉडल से आपको 6 एयरबैग दे रही है। जो लोग इसका बेस मॉडल लेंगे सिग्मा मॉडल, उसमें भी आपको 2 एयरबैग मिल रहे हैं, हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है। जो लोग इसको पहाड़ों में चलाएंगे उनके लिए सबसे अच्छा फंक्शन है, और मैनुअल गाड़ी वालों के लिए तो और बढ़िया ऑप्शन है। और उससे बढ़िया चीज़ इसमें ESP का फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी हाइट बड़ी है, जिससे बॉडी रोल के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ते हैं गाड़ी में बलिनो के मुकाबले। प्लेटफॉर्म हार्ड टेक है अभी भी, तो अगर आप इसको शहरों में चलाते हैं, नॉर्मल सिटी स्पीड में चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेरिएंट की बात करेंगे तो जो सिग्मा मॉडल है, माना जा रहा है लगभग 7.5 लाख के आसपास से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बलिनो के मुकाबले मारुति ने जितना इसमें चेंज किया है उतना लगभग 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का प्राइस जस्टिफाई करता है। बाकी सिग्मा अगर 7.5 लाख में शुरू होता है तो उसके ऊपर आपको डेल्टा मॉडल 90,000 से लेके 1 लाख महंगा मिलते हुए, उसके ऊपर आपको 8.5 से ऊपर डेल्टा प्लस मॉडल 9.5 के आसपास दिखते हुए, उसके ऊपर आपको जीटा मॉडल 11.5 के आसपास दिखते हुए, और उससे ऊपर अगर आप चले जाते हैं अल्फा मॉडल की ओर, जिसमें जीटा के मुकाबले ऐसे फीचर आ गए जो कि थोड़ा सा स्पेशल है, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले है, 360 डिग्री कैमरा है। तो जो अल्फा मॉडल है वो लगभग आपको 13 से लेकर 13.5 लाख रुपए की रेंज में मिलेगा। तो ये बात रही इनकी प्राइसिंग की भी। माइलेज की भी बात करेंगे तो जो इसका नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, जो कि हर कोई लेने वाला है, उसमें आपको 22 से लेकर 23 के आसपास का माइलेज मिल सकता है, क्योंकि गाड़ी बलिनो में भी 22 प्लस का क्लेम करती है। तो यहाँ पर वजन ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, तो 21 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़, जो बूस्टर जेट इंजन है वो भी आपको 18 से लेकर 19 का माइलेज दे सकता है अगर आप सेंसिबली चलाएंगे, और क्लेम्ड फिगर भी उसका 20 से लेकर 21 के आसपास होने वाला है। और उसी के साथ ये BS6 फेज़ 2 नॉर्म्स के लिए बनाई जाएगी गाड़ी, तो वो भी बड़ी बात है। उससे क्या होगा कि अभी प्राइस थोड़ा बहुत तो रिवाइज होगा गाड़ियों का, 10 से 15 हज़ार के आसपास होना चाहिए। बाकी देखते हैं गाड़ी कहाँ क्या ले जाती है अपनी प्राइसिंग से अपने आप को। बाकी जो कुछ हमने आज वेरिएंट के बारे में डिस्कस करा, यहाँ पर मुझे दिखा के जो इसका अल्फा मॉडल है
जो कि टॉप एंड मॉडल होगा, अपने साथ बहुत सारे फीचर दे रहा है जो कि होना भी चाहिए। बलिनो में भी मैंने आपसे कहा था या तो आप उसका डेल्टा मॉडल ले लीजिए या फिर आप उसका अल्फा मॉडल ले लीजिए, क्योंकि या तो आप फीचर ले ही लीजिए या फिर जो बेसिक फीचर है एटलीस्ट ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मारुति अगर आप बाहर से भी लगवाएंगे उसी के आसपास चार्ज कर रही है। तो वही सब कुछ है। आप अगर अल्फा मॉडल सोच रहे हैं फ्रॉन्क्स का तो ज़रूर बुक करवाइए, या तो फिर सिग्मा ही करवा दीजिए या फिर डेल्टा करवा दीजिए। जीटा में जाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिसको 6 एयरबैग और वो सब चीज़ें चाहिए ठीक है, लेकिन अगर आप सारे ही फीचर एक साथ ले लेंगे ना, गाड़ी थोड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देती है और जो मेहनत ब्रांड ने करी है वो भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।